स्टॉप राइटिंग। अच्छा, अगर थीटा हमारे साथ जो है वो एक्स एक्सिस के साथ हो तो फिर जो है ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है, ये हमारे साथ एक रिजल्टेंट वेक्टर है और इसके कंपोनेंट्स है। तो ये एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट है इसका यानी बेस कंपोनेंट, और ये इसका एफ ऑफ वाई कंपोनेंट यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अगर यही वेक्टर है और इसके साथ जो थीटा है वो मैंने वाई एक्सिस के साथ ले लिया, ये वाई एक्सिस है और ये एंगल इस थीटा के बजाय मैंने अल्फा ले लिया, तो फिर इसी रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होंगे? तो इसका जो वाई कंपोनेंट है ये एफ ऑफ वाई, ये इसको मैं इधर लिख सकता हूँ। इसका जो बेस कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स इसको मैं इधर ऊपर लिख सकता हूँ। तो फिर जब हम अल्फा लेंगे तो फिर इस रिजल्टेंट वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे वो एफ ऑफ एक्स इधर आएगा, एफ ऑफ वाई इधर आएगा। याद रखिए कि एंगल हाइपोटेन्यूज के साथ और जो एडजेसेंट बेस होता है इन दोनों के दरमियान एंगल होता है। तो थीटा के साथ जो एडजेसेंट होता है वो बेस होता है और जो थीटा के अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो इधर जो अल्फा इसके साथ जो एडजेसेंट है ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या होगा? एडजेसेंट बेस होगा। तो इधर जो बेस है वो क्या है? एफ ऑफ वाई है। इधर जो अल्फा यानी एंगल के सामने जो कंपोनेंट है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो इधर जो परपेंडिकुलर है वो एफ ऑफ एक्स है, इधर जो बेस है वो एफ ऑफ वाई। इस केस में थीटा के साथ जो एडजेसेंट है वो बेस है यानी एफ ऑफ एक्स बेस है, और थीटा के जो अपोजिट है वो परपेंडिकुलर है तो एफ ऑफ वाई परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? अगर आपको बताया जाए कि थीटा एक एंगल है विद एक्स एक्सिस, तो फिर जो एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट होगा ये बराबर होगा एफ कॉस थीटा। कैसे आता है ये एफ कॉस थीटा? मैं बता चुका हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज उधर चला जाएगा। इसी तरह एफ ऑफ वाई बराबर होगा एफ साइन थीटा के। अगर आपको मेंशन ना हो ये कि थीटा जो ये एंगल है विद एक्स एक्सिस, तो मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस को हम रेफरेंस एक्सिस लेते हैं, तो फिर आपने जो थीटा एक्स एक्सिस के साथ लेना है। क्लियर? तो एक्स एक्सिस के साथ जब थीटा हो तो कंपोनेंट इसके बराबर होते हैं। अगर ये थीटा यानी एंगल, इसको मैं अल्फा नाम दे दूं, और ये है वाई एक्सिस के साथ, एंगल विद वाई एक्सिस के साथ है, तो फिर एफ ऑफ एक्स बराबर होगा एफ साइन अल्फा के, क्योंकि साइन अल्फा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इधर परपेंडिकुलर क्या है? एफ ऑफ एक्स है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? आर है। आर इधर रिजल्टेंट वेक्टर की जगह आप एफ भी ले सकते हो। एफ का रिजल्टेंट, एफ के कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई। क्लियर? इस ये आर जो है मेरे साथ बराबर है किस चीज के? एफ के। लेट सपोज रिजल्टेंट वेक्टर जो वो एफ है। तो इस केस में जब अल्फा वाई एक्सिस के साथ हो तो फिर एफ ऑफ एक्स बराबर होगा एफ साइन अल्फा के, एफ ऑफ वाई बराबर होगा एफ कॉस अल्फा के। कैसे आते हैं मैं समझा चुका हूँ। क्लियर? अच्छा, अगर एक एमसीक्यूज है कि ए वेक्टर है, ये 10 यूनिट है और इसका जो एंगल है वो क्या है? 30 डिग्री है, और ये मेंशन है कि ये वाई एक्सिस के साथ है, तो फिर आप बताएं कि ए ऑफ एक्स क्या होगा? यानी इधर ए है, इसका ए एक्स क्या होगा और ए वाई क्या होगा? ये वाई एक्सिस के साथ ले रहे हैं तो इसका ए एक्स ये आएगा और ए वाई ये आएगा और ए एक्स वो आएगा। क्लियर? तो ए एक्स इस केस में बराबर होगा ए साइन थीटा के। तो ए बराबर है 10 यूनिट के 10, और साइन एंगल 30 है तो साइन 30 होगा। ए वाई बराबर होगा ए कॉस थीटा के, क्योंकि थीटा जो है वो वाई एक्सिस के साथ है, तो फिर ए बराबर होगा ए वाई बराबर होगा ए कॉस थीटा के। क्लियर है? अच्छा, एक सेकंड एमसीक्यूज है कि एफ एक रिजल्टेंट फोर्स है आपके साथ जो है वो 20 न्यूटन है, और इसका जो एंगल है वो क्या है? 60 डिग्री है, एक्स एक्सिस के साथ है, तो फिर एफ ऑफ एक्स क्या किसके बराबर होगा? एफ कॉस थीटा के बराबर होगा, और एफ ऑफ वाई बराबर होगा एफ साइन थीटा के। अगर ये मेंशन ना भी हो कि एक्स एक्सिस के साथ है तो फिर आपने एफ कॉस थीटा, फिर भी एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा लेना है, क्योंकि एक्स एक्सिस हमारे साथ रेफरेंस एक्सिस है। क्लियर? अच्छा, इफ थीटा इज विद एक्स एक्सिस, फिर डायरेक्शन क्या होंगे? अगर थीटा एक एंगल है और वो एक्स एक्सिस के साथ है, तो इस केस में जो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट वेक्टर का वो क्या होगा? टेंजेंट इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। अगर ये थीटा विद वाई एक्सिस है तो फिर इस केस में डायरेक्शन होगा टेंजेंट इनवर्स एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई। ठीक? अच्छा, एक एमसीक्यूज है कि फोर्स हमारे साथ है 3 न्यूटन, इसका जो एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट है वो 1 न्यूटन है, एफ ऑफ वाई कंपोनेंट जो है वो फाइंड करो, और एफ ऑफ जेड कंपोनेंट 2 न्यूटन है। तो रिजल्ट क्या आएगा? हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड इसका बराबर है एफ मैग्नीट्यूड बराबर है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एफ ऑफ जेड स्क्वायर। क्लियर? इस तरह मैं लिख सकता हूँ, कल मैं बता चुका हूँ। तो इधर वैल्यूज पुट करें, एफ बराबर है किस चीज़ के? 3 न्यूटन के, तो इधर 3 न्यूटन का स्क्वायर आएगा
एफ ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर है, 1 का स्क्वायर आएगा। एफ ऑफ वाई किसके बराबर है, वो नहीं, वो गिवन नहीं है, इसे हमने फाइंड करना है। अच्छा एफ ऑफ जेड किसके बराबर होगा, 2 स्क्वायर। अच्छा तो 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9। इधर 1 का स्क्वायर 1, एफ ऑफ वाई स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4, 4 + 1 5। तो एफ ऑफ एक्स इस 5 को आप इस साइड पे शिफ्ट करें तो क्या आएगा, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, एफ ऑफ वाई स्क्वायर 4 आएगा। तो 4 जब स्क्वायर दोनों साइड पे खत्म करेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा। कैसे 2 आएगा, मैं मजीद सॉल्व करता हूँ, इसका आंसर 2 आएगा। यहां पर देखें, इसके बाद देखें, ये लेफ्ट साइड पे 9 है, राइट साइड पे 1 + 4 5 आएगा। 5 स्क्वायर नहीं, सिर्फ 5 आएगा, एफ ऑफ वाई स्क्वायर। क्लियर। अच्छा इस 5 को इस तरफ शिफ्ट करें तो 9 - 5 4 = एफ ऑफ वाई स्क्वायर। तो दोनों साइड पे जो है आप स्क्वायर रूट ले लें तो इधर एफ ऑफ वाई आ जाएगा 2, ये 2 के साथ जो है कैंसिल हो जाएगा इधर, और इधर भी जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ वाई = 2। तो इस स्टेप से भी आप डायरेक्टली जो है वो माइंड में कैलकुलेशन करें, डायरेक्ट बताएं कि इसका आंसर 2 होगा। और कैसे 2 आता है, मैंने फर्दर स्टेप्स किए जी। अच्छा एक एमसीक्यूज है कि आपके साथ जो ए वेक्टर है वो किस चीज़ के बराबर है, 10√3 i यूनिट वेक्टर -10 j यूनिट वेक्टर। आप डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बताएं कि क्या होगी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होगी, 30 होगी या क्या होगी। अच्छा ये याद रखिए कि ये हमारे साथ जो क्वाड्रेंट है इसमें मैं बता चुका हूं कि यहां पर जो है आल ट्राइग्नोमेट्रिक, इधर जो है सिर्फ cos थीटा पॉजिटिव होगी, इधर आल ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज जो वो पॉजिटिव होंगे, इधर सिर्फ sin थीटा पॉजिटिव, इधर सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होगी। अच्छा जब हम कैलकुलेटर में पुट करते हैं इस वेक्टर को देके i जो है ये पॉजिटिव है और j जो है ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि ये जब j नेगेटिव यानी y नेगेटिव और i पॉजिटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। क्लियर। अच्छा जब कैलकुलेटर में हम पुट करते हैं ये x और y की वैल्यू, तो कैलकुलेटर को ये पता नहीं चलता कि ये माइनस जो है ये y एक्सिस के साथ है या ये x एक्सिस के साथ है, वो तो सिर्फ दोनों के रेशो के साथ माइनस लेते हैं। तो इसलिए हम कैलकुलेटर में नेगेटिव पुट नहीं करते, हम जो है दोनों वैल्यू के मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, पॉजिटिव पुट करते हैं। तो ये जो हमें एंगल दिया गया है ये 30 डिग्री, ये वाला एंगल है। फोर्थ क्वाड्रेंट है, हमें पता है कि y एक्सिस जो है वो नेगेटिव है, ये -y, ये +y और ये +x और ये -x। तो हमें पता है कि x एक्सिस प्लस है तो ये वाला x एक्सिस है और माइनस है, और y जो है वो माइनस है, तो ये क्वाड्रेंट है, हमें पता है कि ये क्वाड्रेंट है। तो ये जो एंगल दिया गया है कैलकुलेटर जो है उसने हमें एंगल दे दिया जो कि 30 डिग्री है, तो ये एंगल यूं होगा, इसके साथ होगा, इधर ये 30 डिग्री होगा। अच्छा इसने मुझे ये एंगल दिया और मैं जो है रेफरेंस एक्सिस से एंगल फाइंड करना चाहता हूँ। रेफरेंस एक्सिस ये x एक्सिस रेफरेंस एक्सिस है, इससे एंगल फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये थीटा मैं कैसे फाइंड करूँगा, इस थीटा को मैं फाइंड करूँगा 360 डिग्री -30। तो क्या आएगा 360 -30 330। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 330 होगा। अच्छा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं थीटा फाइंड करता हूं तो जो कैलकुलेटर वैल्यू देगा वही वैल्यू थीटा की भी होगी, यानी कैलकुलेटर मुझे फाइव देता है तो वही वैल्यू थीटा की भी होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मुझे कैलकुलेटर कोई वैल्यू देगा तो वो वैल्यू जो होगी वो इस एक्सिस से होगी, यहां से यहां तक होगी। तो उसे मैं कैसे फाइंड करूंगा, उसे मैं फाइंड करूंगा 180 माइनस थीटा -5 180 थीटा बराबर होगी 180 -5, यानी फॉर एग्जांपल 5 की वैल्यू यहां पे 30 है तो मैं 180 -30 करूंगा। क्लियर। अच्छा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो फिर क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर यहां पे और मुझे जो है कैलकुलेटर ने वैल्यू दे दी, तो वो एंगल जो होगा वो ये वाला एंगल होगा। क्लियर है। तो इधर जो होगा 180, इधर जो थीटा होगी वो क्या होगी 180, ये 5 होगी, तो 180 + 5। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं बता चुका हूं कि थीटा होगी 360 -5। क्लियर है। ये किसी को कोई क्वेश्चन हो तो ये जो मुझे कैलकुलेटर ने वैल्यू दी है 30 डिग्री, मुझे पता है यहां से मुझे पता है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में उसने मुझे एंगल दिया तो वो इस एक्सिस के साथ है। क्लियर।
अच्छा, तो इसे मैंने जो है 360 से माइनस कर दिया तो मेरे साथ 330 आंसर आया। अच्छा, एक इनदर एमसीक्यूज है कि फोर्स बराबर है -20 न्यूटन -20 स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? 120 होगा, 60 होगा, 240 होगा या 220 होगा। तो फाई आपके साथ बराबर है टेंजेंट इनवर्स 20 अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 20। तो 20 कैंसिल होगा तो 5 बराबर है कि टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 3। तो कैलकुलेटर ने मुझे आंसर दे दिया 60 डिग्री। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव, एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं? 180 थीटा होती है 180 प्लस 5। क्लियर है? तो 180 प्लस 5 तो 1 थीटा होगी 180 प्लस 60। तो 180 प्लस 60 से क्या आता है? 240 जी। यहां पे 270 होता है, यहां पे 180 इसके साथ रेफरेंस एक्सिस, या एंगल एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनेगा या नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, या नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज बनेगा या क्लॉकवाइज बनेगा। वाई एक्सिस के साथ हम नहीं लेते जनरली। तो यहां पर जो है वो इस क्वाड्रेंट में अगर होगा तो 180 प्लस होगा, इस क्वाड्रेंट में अगर होगा तो 180 माइनस होगा, इस क्वाड्रेंट में अगर होगा तो हम जो है वो थीटा फाई के बराबर होगी क्योंकि रेफरेंस एक्सिस यही है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो 360 माइनस 30 होगी, 360 माइनस 5 होगी, 5 जो भी हो। अच्छा, तो यहां पर 180 प्लस 60 करें, क्या आता है इससे? 240। तो आंसर क्या होगा? ये 240 होगा। क्लियर है? अच्छा, एक वेक्टर है ए, इसका जो x कंपोनेंट है वो है -ax और इसका जो y कंपोनेंट है वो है +y। तो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। x एक्सिस नेगेटिव, y एक्सिस पॉजिटिव। तो ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसमें जो है थीटा किस चीज के बराबर होगी? टेंजेंट इनवर्स ay डिवाइड बाय ax, या 180 माइनस टेंजेंट इनवर्स ay डिवाइड बाय ax, या 180 प्लस टेंजेंट इनवर्स ay डिवाइडेड बाय ax, या 360 माइनस टेंजेंट इनवर्स ay डिवाइडेड बाय ax। ये जो मैंने डिस्कशन की इसकी समझ नहीं आई। किस चीज के बराबर होगा थीटा? सेकंड क्वाड्रेंट है। इस यहां से देखे एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। हाँ, बी नंबर। तो 180 से ये 5 है, तो 180 से 5 माइनस करें तो ये यहां से एंगल आएगा, तो ये सेकंड बी आएगा। इसे मैं जरा दोबारा समझाता हूं। ये वाली साइड जो है सब ने लिखी है, ये रेफरेंस एक्सिस है, इसके साथ हम जनरली थीटा लेते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये नेगेटिव वाई है। हम जो है थीटा जनरली लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं और यू हम आते हैं। क्लियर? यहां पर 0 डिग्री है। रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद यहां पे क्या होती है? 360 डिग्री। यहां पे क्या होगी? 90। यहां पे क्या होगी? 180। यहां पे क्या होगी? 270। क्लियर? हम जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड करते हैं। एंगल डायरेक्शन, एंगल की डायरेक्शन यानी वेक्टर की डायरेक्शन, एंगल को हम फाइंड करते हैं जो कि हमें वेक्टर की डायरेक्शन देता है। तो वो बराबर है टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाय x के बराबर है। क्लियर है? अब अगर वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये जो थीटा है इसकी जो वैल्यू होगी वो फाई की वैल्यू भी होगी। ये फाई क्या है मैं अभी बताता हूं। अगर वेक्टर हमारे साथ सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका ये जो वेक्टर होगा, लेट सपोज ए है, इसका जो एक्स एक्सिस होगा वो क्या होगा? -i होगा, यानी नेगेटिव होगा। इसको जो y होगा वो क्या होगा? +y होगा। तो अगर आप इसमें पुट करेंगे +1 डिवाइडेड बाय -1 तो कैलकुलेटर को ये समझ नहीं आती कैलकुलेटर को कि ये माइनस x एक्सिस के साथ है या y एक्सिस के साथ है। तो हम कैलकुलेटर में पुट करते हैं इसका सिंपल पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड पुट करते हैं। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, डायरेक्शन पुट नहीं करते हम। कैलकुलेटर में पुट करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1, तो वो कैलकुलेटर जो हमें आंसर देता है, लेट सपोज वो हमें आंसर देता है 30 डिग्री, तो वो 30 डिग्री यहां से नहीं होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में कहां से 30 आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में तो 90 प्लस आता है। तो वो जो 30 डिग्री कैलकुलेटर देता है वो उसे हम कहते हैं फाई, और वो 30 डिग्री हम
इस नेगेटिव एक्स एक्सिस से ड्रा करेंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो कैलकुलेटर जब 30 आंसर देगा हम यूं ड्रा करेंगे। अब इस एंगल को हम जो है कैसे फाइंड करेंगे, इस एंगल को, ये जो थीटा है, हम तो जनरली थीटा लेते हैं रेफरेंस एक्सिस के साथ, तो फिर हम यहां पे क्या करेंगे, ये एंगल क्या है 180 है, तो थीटा मेरे साथ बराबर होगी 180 माइनस ये फाई, यानी यहां पर जो थीटा होगी वो बराबर होगी 180 माइनस फाई, और फाई की जो वैल्यू है वो है टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाय x, तो आप लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। क्लियर है ये क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में जो है वो थीटा जो है वो फाई के बराबर होती है, तो अगर थीटा की वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाय x, तो फाई की भी वैल्यू होगी टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाय x, क्योंकि कैलकुलेटर जब हम दोनों पॉजिटिव पुट करेंगे, x एक्सिस भी पॉजिटिव है, y एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो जब हम दोनों पॉजिटिव करेंगे अगर एंगल 30 आएगा तो वो जो है 5 भी होगा, क्योंकि वो तो रेफरेंस एक्सिस के साथ हम बनाएंगे और हमारा मकसद यही है कि हमने एंगल रेफरेंस एक्सिस के साथ बनाना है, तो फिर कैलकुलेशन की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। अच्छा, इस क्वाड्रेंट की तरफ आ जाएं। यहां पे अगर एक वेक्टर है a, तो वो बराबर होगा माइनस आई। थर्ड क्वाड्रेंट में कैलकुलेटर में हम पुट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, यानी इसके कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड पुट करेंगे y डिवाइडेड बाय x। हमने पॉजिटिव वैल्यू यहां पे पुट करनी है, तो जो कैलकुलेटर जो रिजल्ट देगा वो ये वाला फाई ये होगी। तो अगर लेट सपोज कैलकुलेटर ने 30 डिग्री दे दिया, तो ये 30 डिग्री इस नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ हम एंगल बनाएंगे, लेकिन मैंने कहा था कि हमने तो एंगल रेफरेंस एक्सिस से जो है वो फाइंड करना है, तो रेफरेंस एक्सिस से एंगल क्या होगी, यहां से स्टार्ट करें यहां तक आए, तो ये जो है मेरे साथ थीटा, ये थीटा रेफरेंस एक्सिस है, तो इधर थीटा बराबर होगी, ये यहां तक क्या है थीटा 180, तो 180 प्लस 5 होगी, तो थीटा आप लिख सकते हो 180 प्लस टेंजेंट इनवर्स y डिवाइड बाय x। इधर माइनस टेंजेंट इनवर्स था, इधर प्लस टेंजेंट इनवर्स था, उधर जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस से ऊपर एंगल था, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस से नीचे एंगल है। अब इधर फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ आ जाए। ये लेट्स सपोज इधर एक वेक्टर है, इसका जो एक्स एक्सिस होगा वो पॉजिटिव होगा और माइनस जी, ये वाई वेक्टर जो है वो नेगेटिव है, तो कैलकुलेटर में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो फाई होगी टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। तो ये जो हमें एंगल देगा, लेट्स सपोज इसने 30 दिया है, तो वो एंगल क्या होगी, इधर से u होगी, ये फाई लेट्स सपोज 30 डिग्री, तो हम एंगल u बनाएंगे। अब हम रेफरेंस एक्सिस से ये एंगल जो है कितना होगा, तो रेफरेंस एक्सिस से आप यूं ड्रा कर सकते हैं, यहां से शुरू हो जाएं और इधर आ जाएं, ये थीटा है रेफरेंस एक्सिस से, ये थीटा क्या होगी, थीटा होगी यहां तक थीटा कितनी है, हाँ आप यूं भी लिख सकते हैं कि 270, नहीं वो इस तरह हम नहीं लिख सकते, 360 लेंगे, 360 माइनस टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाय x, और आप यूं भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 5, तो 5 की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो 360 माइनस 30 करें, जैसे मैंने एक एमसीक्यूज में किया भी था, ये वाला था, नहीं ये वाला नहीं था, कौन सा एमसीक्यूज था, ये वाला एमसीक्यूज था, 360 माइनस 30, 360 माइनस 30 तो 330, तो ये एंगल जो होगा ये क्या होगा, थीटा क्या होगी 330, अगर ये 30 है तो ये एंगल क्या होगी 330 होगी, तो आपने रिजल्ट में जो है 330 लिखना है। क्लियर है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो?